हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार में जो है क्लास 8 और क्लास 5 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि आपका फाइनल सेट होने वाला है। इसके बाद मैं सामाजिक विज्ञान का इसकी बहुत कम चांसेस है कि और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे से रट ले। अगर आप जो है सेम जिले से होंगे तो निश्चित आपके एग्जाम में यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारे प्रश्न क्या है, उसको किस प्रकार से सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न जो कहता है वो मैंने आप लोगों को सामने पहले ही डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को सन, तो एक बार फिर से मैं ही देख लेता हूँ सारे प्रश्नों को। तो धर्मनिरपेक्षता को सन 1976 ईस्वी में संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो इसको 42वें संशोधन से शामिल किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा कविता की रचना किसने की है? तो अल्लामा इकबाल नाम के जो है शायर ने इसकी रचना की है। उसके बाद बात कर ले, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था नील खेती के विरुद्ध। उसके बाद अगर बात कर ले तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो बनने वाला राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर बात कर ले अगले प्रश्न के बारे में, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है सहकारिता का मूल मंत्र होता है। तो सहकारिता का मूल मंत्र होता है मिलजुल कर कार्य करना। उसके बाद भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है वहाबी आंदोलन का नेतृत्व जो है बिहार में विलायत अली ने किया था। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पर देखिए मिलान करने वाला प्रश्न कहता है हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहा जाता है। वहीं अगर उगते सूरज की देश की अगर बात कर ले तो उगते सूरज का देश जो है जापान को कहा जाता है। वहीं बंगाल विभाजन की अगर बात कर ले तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। वहीं रॉलेट एक्ट की बात कर ले तो रॉलेट एक्ट जो है मुख्य रूप से 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर देखते हैं हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या कहता है। रबी और खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है? तो खरीफ और रबी फसल जो है मुख्य रूप से खरीफ फसल जून से सितंबर तक उगने वाले फसल होते हैं एवं रबी फसल नवंबर से फरवरी तक उगने वाले फसल होते हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से इसमें बेसिक सा अंतर है। उसके बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्यों लाया गया था? तो ताकि भारतीय अखबारों पर पाबंदी लगाई जा सके और अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा जा सके। उसके बाद सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत विद्यालय पर किए जाने वाले कार्य को बताएं। सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर मुख्य रूप से विभिन्न घटनाओं एवं उससे बचने के तरीकों के से रूबरू किया जाता है। यानी जितनी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे बचने के उपायों के विषय में जो है वहां पर चर्चा किया जाता है और किस प्रकार से हम जो है अपने आप को इन सभी घटनाओं में अपनी आत्मरक्षा करते हैं उसके विषय में बहुत सारी जानकारी वहां पर दी जाती है। उसके बाद है बिहार में नील की खेती जो है किन क्षेत्रों में की जाती थी? तो बिहार में नील की खेती पश्चिम चंपारण के जिले में और उसी एरिया में जो है मुख्य रूप से नील की खेती की जाती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ग्राम कचहरी के बारे में आप क्या समझते हैं? तो ग्राम कचहरी पंचायत स्तर पर न्यायालय है जिसका प्रधान सरपंच होता है और इसके अगर कार्यकाल की बात कर ले तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों को तक होता है। पाँच वर्षों तक होता है, जो कि आप कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत के चुनाव के समय जो है सरपंच का भी चुनाव किया जाता है। और इसमें जो है इसके अंदर जो है पंच भी आते हैं, तो हर वार्ड से जो है पंच का भी चुनाव किया जाता है। उसके बाद बात कर ले 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारक क्या थे? तो 1857 की क्रांति की अगर चर्चा कर ले तो 1857 की क्रांति को पहली क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो उस समय का तत्कालिक कारण मुख्य रूप से सैनिकों के धर्म के साथ खिलवाड़ करना था। या अगर हम लोग बात कर ले 1857 की क्रांति के, तो इसको और भी कारक हो सकते हैं जिसमें जो है मुख्य रूप से जो है एक तो धर्म के साथ खिलवाड़ करना, दूसरा जो है इसके कई सारे कारण थे जिसमें आप कह सकते हैं कि जो है जब जो है विभिन्न प्रकार के सेवाओं की बात की जाती थी तो अंग्रेजों को ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन कर दिया जाता था। वहीं जो भारतीय सैनिक होते थे उनको जो है निम्न पदों पर आसीन किया जाता था और उनको जो है कभी भी अच्छे वेतन नहीं दिए जाते थे। तो इसके कई सारे कारण थे, लेकिन सबसे प्रमुख कारण और तात्कालिक कारण जो था वो धर्म के साथ खिलवाड़ करना था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमने औद्योगिकरण के विषय में बताया है। तो औद्योगिक क्रांति के विषय में अगर चर्चा कर लिया जाए तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ ये होता है कि जब जो है कोई भी सामान का उत्पादन अगर इंसान हाथ से न करके उसका उत्पादन मशीनों के माध्यम से करने लगता है, तो इसी पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। तो ये था आपके सामने क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण क्वेश्चन। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो अन्य सभी क्वेश्चंस लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। हो सकता है कि सुबह में और भी इससे संबंधित वीडियोस अपलोड करवाए जाएं या अन्य विषयों के क्वेश्चंस अपलोड करवाए जाएं। तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।